के तारीख में जब सतीश द्विवेदी जी हमारे एससीईआरटी के परिसर में आए तो हम लोग को बहुत उम्मीद हम लोग लगा के रखे थे कि शायद 17 दिनों का हमारा जो परिश्रम है उसको वो सफल करेंगे और हम अभ्यर्थियों से मिलने आएंगे। हम इसी आस में, हमारे लगभग यहाँ पर 500 अभ्यर्थी थे जो उनसे मिलने की आस में लगभग 5 घंटे यहाँ पर खड़े रहे, मगर पुलिस प्रशासन द्वारा उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। उन्होंने इतनी मिन्नतें करी, फिर भी पूरा पीएसी बल लगा दिया गया, उनको एक कदम आगे बढ़ने दिया गया। हम चाहते हैं कि जब आप हमारे पास नहीं मिलने आएंगे, हम आपके पास मिलने नहीं जा पाएंगे, तो बताइए हमारी वार्ता आप तक किस प्रकार से पहुंचेगी? क्या हम लोग जिंदगी भर यही पानी की टंकी पर 18-18 दिन से जो हम लोग जूझ रहे हैं, क्या इसी तरीके से हमको अपना जीवन यापन करना है? बच्चों से पूछा जाता है, अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो उनके ID कार्ड जमा करा लिए जाते हैं। क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हम क्रिमिनल हैं? जो असलियत में होते हैं आप उनके साथ तो कुछ नहीं कर पाते, मगर अब हम अभ्यर्थियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ जो इतनी सारी डिग्रियां लेकर बैठे हुए सड़कों पर इस तरीके से घूम रहे हैं, उनके साथ ऐसा जैसे लग रहा है हम लोगों ने कोई क्राइम कर दिया पढ़ाई लिखाई करके और हमको इस तरीके से दर दर भटकना पड़ रहा है। बच्चे अगर अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी के पास प्रदर्शन करना जाना चाहते हैं तो गाड़ियों में भर भर के उनको, उसमें पुलिस कांस्टेबल रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है, उनको नीचे उतार दिया जाता है। बताइए हम अपनी बात को आपके माध्यम से किस प्रकार से पहुंचाएं, जब वो मंत्री खुद यहाँ आते हैं और उनसे 10 कदम की दूरी तय नहीं की जा सकती है, हम लोगों से पूछा नहीं जा सकता है, हमारा हाल नहीं लिया जा सकता है, तो बताइए हमने उनको मंत्री किस लिए बनाया था? अपनी बात पहुँचाने के लिए ना, क्योंकि हम सीधे तो आप तक पहुँच नहीं सकते, बीच में किसी माध्यम को होना होता है, इसीलिए मंत्रीगणों की नियुक्ति करी जाती है कि हमारी बात आप तक पहुंचाए। तो बताइए किस प्रकार से हम आपसे अपनी पीड़ा का व्यथा बताएं और किस तरीके से हम अपनी बातों को आप तक समझाना चाहें। हम लोग इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं, वो सीधे साफ तौर से मना कर देते हैं कि नियुक्ति नहीं हो सकती, सीटें नहीं जोड़ी जा सकती। हम लोग ये सवाल करना चाहते हैं कि सीटें किस लिए नहीं जोड़ी जा सकती हैं, कि हमारा जो फेल बच्चे हैं वो नौकरी कर सकता है, और जो हम 5 अभ्यर्थी बैठे हुए हैं सुपर टेट में, आपके द्वारा ही कट ऑफ क्यों लगाया गया? आपने एकेडमी क्यों लगाई गई? क्यों जब आपने टेट कराया, सुपर टेट कराया, तो आपको कंपटीशन जब एकेडमिक ही जोड़नी थी तो आपने कंपटीशन क्यों करा? हम लोग का मानसिक प्रताड़ना 4 साल की क्यों झेलनी पड़ी? वो कहते हैं ऐसे तो लाखों करोड़ों बच्चे पास है, वो बेरोजगार घूम रहे। हमें लाखों करोड़ों बच्चों से हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम यहाँ पर इस भर्ती की बात कर रहे हैं कि इस भर्ती में जब आपने ही मानक लगाया था सुपर टेट में 60-65 का, हमने उसको पार किया, फेल अभ्यर्थी नौकरी कर रहा है तो हमें क्यों नौकरी नहीं दी जा रही है? जब बिहार मॉडल अपनाकर पूरे बच्चों का समायोजन करा जा सकता है तो हम लोग का क्यों नहीं किया जा सकता? हम आपसे पूछना चाह रहे, हम यहाँ पर जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी सीटें नहीं जुड़ जाती हैं। आपसे हम आखिरी बार कह रहे हैं, वरना आपको भी आपके मंत्री द्वारा किए गए कृत्य का भुगतान करना पड़ेगा। 2022 में जिस तरीके से हम लोग पल पल तिल तिल यहाँ तड़प रहे ना, सरकार आपको भी वैसे तड़पना पड़ जाएगा अपनी मंत्रियों की गलत नीतियों के चलते। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि चुनाव में अच्छे चुनाव में जीतना चाहते हैं और अपने वोट बनाना चाहते हैं, तो हम अभ्यर्थियों का मान करिए, सम्मान करिए, क्योंकि अब हम लोग का जो है सब्र का बांध टूट चुका है। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आप सोच सकते हैं इस धूप गर्मी बरसात को हम लोग इस टंकी पर रहकर किस तरीके से बिता रहे हैं। हम लोग भी सर अच्छे घरों से आते हैं, हमने इस तरीके से जीवन कभी यापन नहीं किया, मगर एक मजबूरी के चलते हमको यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। आप तक अपनी बात पहुँचाने के लिए हम चाहते हैं कि आज तक हमारी बात किसी तरह पहुँचे और आप हमारी पीड़ा को समझे और हमारी नियुक्ति का जीओ जारी करिए, तभी हम यहाँ से उतरेंगे और 5 सितंबर को हम लोग को भी विद्यालय में पहुँचाइए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी देख सकते हैं कि इतनी संख्या में संख्या बल आता है, हम बुलाते भी हैं मगर आप तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। बताया जाता है LIU द्वारा भी कि हाँ यहाँ पर केवल 100 लोग हैं, 200 लोग, जब हमको यहीं पर रोक दिया जाएगा तो हम सड़कों पर कैसे उतरेंगे? आप कहते हैं कि सड़कों पर प्रदर्शन मत करो, हम क्या करें आप बताइए? हम आप अपनी बात को किस प्रकार से पहुंचाएं? यही एक माध्यम है कि सड़कों पर हमको अपने अभ्यर्थी उतारना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे जाकर वहां पर अभ्यर्थी जाकर प्रदर्शन ना करें CM आवास पे, तो एक बार बस आ जाइए, एक बार मैं कह रही हूँ, आप आकर खुद हम लोग का व्यथा सुन लीजिए और अगर जो आपको सही लगे वो आप करिएगा। बस मैं आपसे चाहती हूँ कि अब हम लोग की भी नियुक्ति का जीओ जारी करिए और हम लोग को विद्यालय पहुँचाइए। आपसे मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूँ सर, आपसे हाथ जोड़ रही हूँ। धन्यवाद।